बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन गुजरे 3 से ज़्यादा दिन हो गए हैं और इलेक्शनों से जो कुछ रिज़ल्ट्स आने थे वो सारी पाकिस्तानी कौम के सामने आ चुके हैं। इस इलेक्शन के बाद मैंने एक चीज़ नोट की है कि बैरिस्टर गौहर जो इस वक्त पीटीआई के चेयरमैन हैं, वो बड़ा पॉजिटिवली चीज़ों को लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ा पॉजिटिवली, हम्बल तरीके से, पोलाइट तरीके से, मॉडेस्ट तरीके से सियासी मामलात को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका ये एक बयान बड़ा ज़बरदस्त है जो आज भी पाकिस्तान के अखबारात की जीनत था कि अगर हमारे पास अक्सरियत ना हुई तो हम अपोजिशन में बैठना पसंद करेंगे, और अगर हमारी तादाद पूरी ना हुई हुकूमत बनाने के लिए, मतलूबा तादाद, तो हम अपोजिशन में बैठकर अपोजिशन करेंगे। अब ये एक तरीक़ेकार है एक प्योर पॉलिटिकल स्टेट्समैन का, लेकिन पार्टी के अंदर वो इंतहा पसंद तबका जिसने सोशल मीडिया से लेके प्रैक्टिकली तहरीक इंसाफ की तंजीमों के अंदर एक पेनिट्रेशन हासिल की हुई है, और अपने साबका चेयरमैन, बानी चेयरमैन की जो तरबियत और उनकी जो ट्रेनिंग है, उसके नतीजे में वो उन्हें मजबूर कर रहे हैं, इरिटेट कर रहे हैं, इंस्टिगेट कर रहे हैं कि वो उसी किस्म के इंतहा पसंदाना सियासत की तरफ आए और मैं ना मानूं की तरफ मामलात को लेके जाए और मामलात को बंद गली की तरफ लेके जाए। हालांकि सबको पता है कि मामलात अगर बंद गली की तरफ लेके गए तो सबसे ज़्यादा नुकसान तहरीक इंसाफ का और उसकी सेकंड और थर्ड लेवल की जो लीडरशिप है उनको होगा। लेकिन वो जो इंतहा पसंद अनासर हैं उन्हें इन चीज़ से कोई गर्ज नहीं है, क्योंकि उनकी अपनी अपनी कुछ ड्यूटियां हैं और कुछ उनके जहनी बिगाड़ है कि जो उन्हें मजबूर कर रहा है कि वो इस किस्म की आपाधापी और छीना झपटी के मामलात चलते रहें। लेकिन बैरिस्टर गौहर बड़े हम्बल और पोलाइट तरीके से चीज़ों को लेके चल रहे हैं, और मैं उन्हें इस हवाले से खराज तहसीन पेश करूँगा। और पीटीआई के लिए साफ सी बात है कि या तो आप 172 और मौजूदा जो इस वक्त फिगर्स हैं उसके हवाले से 169 बनते हैं, 169 का फिगर पूरा कर लें, अपनी हुकूमत बनाए, और बिल्कुल उनको हुकूमत बनाने का हक मिलना चाहिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया तहरीक फसाद फिल अर्ज का सफ़र तय करते करते अब तहरीक इंतशार फिल पाकिस्तान के एजेंडे के ऊपर गामजन हो गया है। पिछले 4 दिनों से फेक न्यूज़, जाली खबरें, जाली प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पे इंतहा पे है। कल एक खबर चलाई गई कि इलेक्शन के नताइज आने के बाद पाक फौज के लीडरशिप का दिमाग खराब हो गया और वो डेलीगेशन लेके अडयाला जेल पहुंच गए। पाक फौज का एक डेलीगेशन आया, उसने मिन्नतें तरले की बानी चेयरमैन की और उसे कहा कि भाई मुफाहमत कर लो, हमसे जो मामला तय कर लो। और जनाब बानी चेयरमैन ने टांगों पे टांग रख के कहा एब्सोल्युटली नॉट, और फिर इस तरह मुंह पे हाथ फेरते हुए कहा कि अब मैदान के अंदर मुकाबला होगा। एब्सोल्युटली फेक खबर, झूठी। मैं वजीर जेल खाना जाता रहा हूं, मैंने सारी डिटेल पता कराई, और एक इंतहाई अहम सहाफती अदारे की इंतहाई सीनियर जर्नलिस्ट ने, और फिर उसके अलावा और बहुत से जर्नलिस्ट ने इस खबर को लॉन्च भी किया, रिट्वीट भी किया, उसको फैलाया भी। दूसरी खबर, डीजी खान का डीपीओ, उसके ऊपर तशद्दुद करवाया गया क्योंकि उसने ऊपर से आने वाले, ऊपर से मुराद उन्होंने कहा जी कि शायद फौजियों की तरफ से ऊपर से आने वालों की हदायत को तस्लीम करके धांधली में हिस्सा नहीं डाला। एब्सोल्युटली झूठ। हालांकि उसके ऊपर जो हल्का फुल्का को मुजाहिरीन के साथ हुआ वो आजाद कैंडिडेट जरताज गुल की जनाब जो हमायती थे, उन्होंने उसके ऊपर टॉर्चर किया था। किसी किस्म का उसको कोई ऊपर से ना कोई प्रेशर आया, ना कोई बात हुई, ना कोई किसी दूसरे अदारे ने या किसी दूसरे रियासती अदारे ने उसके ऊपर कोई टॉर्चर किया। वो उसी पीटीआई के जो कैंडिडेट था उसके मुजाहिरीन के साथ जनाब
आपाधापी होते हुए उस बेचारे को थोड़ा सा जख्मी हुआ और उसको उन्होंने प्रोपेगेंडा कर दिया जनाब कि उसको ऊपर वालों ने हुक्म ना मानने की वजह से जनाब तशद्दुद का निशाना बनाया। तीसरी फेक न्यूज, लिया के कमिश्नर ने वहां के डिप्टी कमिश्नर को धांधली के हवाले से इंस्ट्रक्शन दी और डिप्टी कमिश्नर ने इनकार कर दिया और चीफ सेक्रेटरी से रब्ता किया और ये हो गया और वो हो गया। सारी इन्वेस्टिगेशन की, डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि मेरा लेना देना ही कोई नहीं, ना मुझसे किसी ने कहा, ना मैंने कोई ऐसी एक्टिविटी की। फेक न्यूज। चौथी खबर, जावेद लोन जनाब उसने पीटीआई के कैंडिडेट के हक में नून लीग की तरफ से जीतने के बावजूद सीट छोड़ दी। झूठी खबर। सर, इस तरह की हजारों झूठी पोस्टें सोशल मीडिया पे चढ़ा के शरीफ नफ्स किस्म के पाकिस्तानियों, उनके दिमागों में जहर भरा जा रहा है। ये 2 साल से ये पूरे का पूरा एजेंडा है। 2 साल से पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान की आवाम के साथ जनाब एक इतनी बड़ी साजिश की जा रही है जिसकी इंतहा कोई नहीं। और ये करने वालों को नहीं पता कि इसका कितना नुकसान पाकिस्तान की सोसाइटी को, इकॉनमी को, स्टॉक एक्सचेंज को, मुल्क को, मईशत को, माशरत को, तमद्दन को, सकाफत को क्या क्या नुकसान होते हैं, उन्हें से कोई गर्ज नहीं। तो मेरी रिक्वेस्ट है तहरीक इंसाफ के दोस्तों से और भाइयों से, खुदा का वास्ता है, पाकिस्तान की बेहतरी और पाकिस्तान की बका को सबसे पहले अपने मद्देनजर रखें। और मेरे उन सहाफ़ियों से भी, उन नाम नेहाद नंबर 1 चैनल्स के नाम नेहाद नंबर 1 एंकर और तजिया निगार कहलाने वाले उन लोगों से भी कि जो आंखें बंद करके इस किस्म की झूठी खबरें या तो ट्वीट करते हैं या उनको रीट्वीट करते हैं, उनमें से आधों का तो मुझे पता है एजेंडा है। वो बाहर से डॉलर की छलकार के ऊपर जो है वो नाचते भी हैं, कूदते भी हैं, सारे मामलात भी करते हैं। मैं सारों को जानता हूँ, मेरी सारी ज़िंदगी पॉलिटिक्स के अंदर, और 15 साल से मैं मीडिया पर्सन और 5 साल वज़ीर इत्तलात रहा हूँ। मुझे एक एक उस एंकर का और उसके तजिया निगार का बैकग्राउंड का पता है कि पाकिस्तान से उसका हैंडलर कौन है और बाहर से उसका हैंडलर कौन है। तो मेरी उनसे गुजारिश है, खुदा का वास्ता है, पाकिस्तान फर्स्ट, सबसे पहले पाकिस्तान, अपनी सोसाइटी, अपना पाकिस्तान, अपनी धरती माँ, उसका सोच के एक्टिविटी करो। ये पैसा, ये डॉलर्स, ये कहीं और से भी कमा लेना। ये मोनेटाइजेशन भी अगर आप करते हैं अच्छी चीज़ है, मोनेटाइजेशन के ज़रिए से पैसा कमाना चाहिए, लेकिन अपनी धरती माँ को बेच के कम से कम मोनेटाइजेशन से आप पैसा ना कमाएं अपने चैनल्स में और अपने यूट्यूब चैनल में। और आखिरी चीज़ जाते जाते बता दूँ, इलेक्शन हो गए, अब पाकिस्तान के रियासती अदारों ने लिस्टें बनाई हुई हैं, सारी रिटायर्ड फौजियों से लेके, यूट्यूबर से लेके, वीलॉगर से लेके, मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर के, और तमाम आम किस्म के भी जो शहरी जो 2 साल से इस पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की धरती के साथ और पाकिस्तान की रियासत के साथ और पाकिस्तान के साथ जनाब खिलवाड़ करते रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, एक एक बंदे के साथ कोकला छपाकी जुमेरात आई है, जेड़ा अगे पीछे देखे उसे शामत आई वाला माहौल बनने वाला है। पाकिस्तान से आगे कोई नहीं, मुल्क से आगे कोई नहीं, रियासत से आगे कोई नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया।